अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, कैमरामैन मुबशर यासीन के साथ। जुलाई की है आज 24 तारीख, साल है 2023 और देसी महीने सावन की है 10 तारीख। बहुत अहम इशू है, पाकिस्तान के ज़राई मीशत का नोहा है। ये वीलॉग नहीं है, इसको बहुत सीरियस लीजिएगा, आखिर तक सुनिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। हुक्मरानों की बेहिसी आपको बताऊँगा और वो कहानी सुनाऊँगा जो पाकिस्तान के फ्यूचर में जो आने वाला है वो है, और जो माजी में जो दास्तान है वो सुनाता हूँ। तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम था जब 1976 में ये बनाया गया। इसकी बैकग्राउंड भी बताता हूँ। लेकिन इस डैम का 40% हिस्सा उसमें मिट्टी भर गई है। वो उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ख़त्म हो गई है। यानी अब 40% पानी स्टोर करने की बजाय वहाँ मिट्टी हमेशा के लिए स्टोर हो गई। ये पाकिस्तान के किसानों के लिए एक ख़तरे की घंटी है जो मैं आपको बजाने आप जा रहा हूँ। लेटेस्ट सूरत हाल है, वापडा की अपनी दस्तावेज़ात में आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, वो भी देखिएगा। और इस खबर को, इस वीलॉग को अगर किसी ने चैलेंज करना है तो जिस मर्जी जगह पिच कर ले, हम पूरी इसकी डिफेंस करेंगे और पूरी सच्चाई के साथ इसको बयान कर रहे हैं। किसी हुकूमत को इसके ऊपर दोष देना, मलाइन करना या उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराना मकसद नहीं है, लेकिन उनकी करतूतों को ओपन करना हमारी जिम्मेदारी है बतौर सहाफ़ी। वो मैं कर रहा हूँ। फेक न्यूज़ नहीं है, असली न्यूज़ है। आखिर तक सुनिएगा इस कहानी को और इसको शेयर कीजिएगा। किसानों के लिए अलार्म है तो पाकिस्तान के शहरियों के लिए भी अलार्मिंग है, क्योंकि ये तरबेला वो डैम था जो पाकिस्तान की ज़राई मईशत की नहीं, पाकिस्तान की एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल से लेके बिस्किट बनाने तक, जहाँ से गंदम से बिस्किट बनता है, वहाँ तक उसकी ज़मानत था। 40% इसकी कैपेसिटी कम हो गई है। पिछले 2 साल में इसकी कैपेसिटी 10% कम हुई है और 73,000 एकड़ फिट पानी की गुंजाइश मज़ीद कम हो गई। यानी 73,000 अगर एकड़ ज़मीन हो तो उसके ऊपर 1 फुट पानी खड़ा किया जाए तो इसको 73,000 एकड़ फिट कहते हैं। तो ये 1976 में बनने के बाद अब तक जो मैं आपको इसकी फिगर बताता हूँ, ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर है, जहाँ मर्जी आप कोट करें। बल्कि जो स्टूडेंट्स मेरा वीलॉग सुनते हैं वो अगर चाहें तो ये इसको कोट कर सकते हैं। बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। अच्छा, मैं अब एक बात आपसे ज़रा करना चाहता हूँ इससे पहले कि आपने सुना है कल शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की यहाँ लाहौर में, तो उन्होंने कहा कि ये शहबाज स्पीड के बड़े चर्चे थे, लेकिन निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तो मेरी स्पीड को भी जो है वो पीछे छोड़ दिया है। अब ये मोहसिन नकवी स्पीड बनती जा रही। मोहसिन नकवी स्पीड या शहबाज शरीफ स्पीड या इमरान खान की ईमानदारी, वो असल में वो सड़कों के लिए है, वो पुलों के लिए है, वो उस जगह पे डेवलपमेंट के लिए है जिसका एक वोट है, विजिबल है। लोग सड़कें देख के, मेट्रो ट्रेन देख के, उसकी ये मेट्रो बस देख के, अंडरपासेस देख के वोट डालते हैं कि ये बड़ी तरक्की हुई है। लेकिन जहाँ पे छुपी हुई तरक्की है, जो पाकिस्तान की बैकबोन है, 1-1 अरब डॉलर के लिए IMF के आगे नाक रगड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म रोज़ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहते हैं और हर जगह पे कहते हैं कि जी हमारी उन्होंने नाक रगड़वा दी है, नाक से लकीरें निकलवा दी हैं। तो लकीरें निकलेंगी जब तक आपका किबला दुरुस्त नहीं होगा, जब तक आपकी डायरेक्शन दुरुस्त नहीं होगी, जब तक आपको अपनी सियासत की बजाय पाकिस्तान सही मानों में अजीज़ नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जब ये डैम बना तो इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो थी, यानी लाइव स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, इसमें 96,80,000 एकड़ फुट, यानी 96,80,000 एकड़ ज़मीन हो तो उसके ऊपर 1 फुट पानी खड़ा करें तो उसके बराबर इसमें स्टोरेज थी। तो पाकिस्तान के खेत लहलहाते थे और तरबेला डैम से आपको पता है बिजली भी बनती है, वो भी आ रही। अब क्या रह गया है? अब रह गया है 58,09,000 एकड़ फिट, यानी 38,71,000 एकड़ फिट। पिछले 45 साल में इसकी कैपेसिटी कम हो गई है। इस वजह से है कि पानी के साथ दरिया में जो मिट्टी आती है वो भर गई है, अब स्टोर नहीं हो सकता। अच्छा, एक तस्वर आपको और भी क्लियर करता जाऊं कि लोग ये कहते हैं कि जी कि इसकी मिट्टी साफ़ करा लें, डैम है ना, पानी भर गया है तो जैसे कुएं का आप मिट्टी साफ़ कराते हैं इसकी भी करा लें। नहीं, ये दरिया का एक प्रोसेस है, इसके अंदर से ये साफ़ नहीं हो सकती। आपको मैं एक साबिक GM थे तरबेला के, कुरैशी साहब, मैंने उसका इंटरव्यू किया था आज से कोई 15 साल पहले। तो उन्होंने कहा, मैंने ये सवाल उनसे किया तो उन्होंने जवाब जो दिया वो एक्सपर्ट का जवाब है। वो कहते हैं 55,000 ट्रक मिट्टी के रोजाना तरबेला डैम में आते हैं दरिया के साथ, इनको कहाँ से आप साफ करा लेंगे? ये डिपॉजिट जो सिल्ट होनी है ये होनी है, इसने कहीं नहीं जाना। ये डैम ने आस्ते आस्ते अपनी उम्र पूरी करके निकल जाना है। तो 45% इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई। पिछले 2 साल में क्या हुआ है वो भी सुन लें। 73,000 एकड़ फिट इसकी कैपेसिटी कम हुई है
और 10 फुट इसके अंदर मिट्टी भरी है। पूरी झील, अब झील छोटी थोड़ी है, 81 किलोमीटर की झील है लंबाई में। यानी आप लाहौर से गुजरांवाला जाएं, गुजरांवाला से भी क्रॉस करें तो तब 81 किलोमीटर बनती है, ये इसकी लंबाई है। और ओवरऑल अगर इसका मुरब्बा किलोमीटर का इलाका ले तो वो 259 मुरब्बा किलोमीटर है। तो इतनी बड़ी झील के अंदर 10 फुट मिट्टी पिछले 2 साल में भरी है। पिछले 2 साल में कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ। 2022 में जो मिट्टी भरी उससे 55,000 एकड़ फीट पानी जो है वो पानी कम हो गया। जो 2023 में बढ़ी है वो है 18,000 एकड़ फीट। ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ मैं आपको। दस्तावेजात जो है वो वापडा की अपनी है, वो प्लानिंग कमीशन की भी है और वफाकी हुकूमत की भी दस्तावेजात मेरे पास मौजूद है। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता इस व्लॉग को। तो इस तरह से टोटल 73,000 एकड़ फीट कैपेसिटी जो है वो कम हुई है। और आपको पता है 45 साल में इसकी एवरेज क्या है इस कैपेसिटी के कमी की, वो है 86,000 एकड़ फीट कमी हर साल। तो अगर ये डैम की अगर कैपेसिटी जो मैंने आपको बताई है 3.87 मिलियन एकड़ फीट जो कम हुई है, तो अगर उसको दोबारा बनाना चाहे तो 1 मिलियन एकड़ फीट की जो भी बादशाह डैम बन रहा है उसकी कास्ट को ले लें तो ये $2 अरब में 1 एकड़ फीट डेवलप होता है, $2 अरब में। और जो पानी इससे निकलता है 1 मिलियन एकड़ फीट पानी, तो वो उसकी जो इकोनॉमिक सरगर्मियाँ होती हैं, जो इक़्तिसादी सरगर्मियाँ, उससे एग्रीकल्चर फिर एग्री बेस्ड इंडस्ट्री और बाकी चीज़ें चलती हैं, उसकी मालियत होती है $1 अरब। और मैं आपको साथ में ये भी इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि पाकिस्तान ने पानी इन डैमों की वजह से ना होने की वजह से अभी पिछले 26 दिन में समंदर में 1 मिलियन एकड़ फीट पानी, 10 लाख एकड़ फीट पानी फेंक दिया है कि हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं, जगह ही नहीं है, डैम ही नहीं है। तो उसकी मालियत कितनी? $1 अरब। $1 अरब हमें IMF से मिला है। $1 अरब हमने, आप यकीन करें कि वो सारे का सारा हमने समंदर में फेंक के समंदर बर्द कर दिया है। और ये है पाकिस्तान की कौम और ये है हमारे हुक्मरान। सुनते जाएं इस बात को। अब ये जो तरबेला डैम है इसकी कहानी तो मैं आपको बयान कर दी कि ये स्पीडी इनकी ये तरबेला डैम की बादशाह डैम बन रहा है, वो जो है वो दासू बन रहा है। दासू तो छोटा सा डैम है, उसके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, वो तो पावर प्रोजेक्ट है, वो तो बिजली बनाने का मंसूबा है। लेकिन बादशाह डैम में 6.1 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर होना है, उसकी लागत जो $7 अरब थी वो बढ़ के $14 अरब हो गई। इसमें आप पीपल पार्टी की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की सारी हुकूमतें, PTI की हुकूमत, जनाब मुशर्रफ का दौर है और ये जो कहते हैं वो आगे बढ़ता जाता है। ये पहले 2018 में कंप्लीट होना था, फिर ये 2024 में कंप्लीट पे चल, फिर 26 और अब 2029 चेयरमैन वापडा ने आखिरी जो डेट दी है वो ये। मेरा नहीं ख्याल कि ये तब तक ही बन सकेगा। पैसे लग रहे हैं, डॉलर लग रहे हैं, डॉलर है नहीं, काम स्टॉप हो जाना है। और वो फड्डे, अब इनकी लागत देखें बढ़ती बढ़ती। मैं आपको मंगला डैम की स्टोरी भी अगला व्लॉग मंगला डैम पे करूँगा। उसकी तो उसमें एक इनकलाब भी हुआ है मंगला डैम के वाले से। एक बहुत अच्छी खबर भी है, सारी खबरें बुरी नहीं पाकिस्तान में, अच्छी खबर भी आपको दूंगा। तो इस व्लॉग को शेयर कीजिएगा। तरबेला का नोहा है, पाकिस्तान के किसानों का नोहा है। शायद हुक्मरान जाग जाएँ हमारे इस व्लॉग को सुन के, तो तरबेला की तो अब कहानी ख़त्म हो जाएगी आगे जाके। ये आगे कितने साल चलेगा, इस तरह से इसमें मिट्टी आती जाएगी, ये ख़त्म होता जाएगा। भाषा बना लें, काला बाग बना लें। ख़ास तौर पे सिंध के किसानों को अपील कर रहा हूँ, आपको सच्ची एक बात बताने लगा हूँ। पिछले साल हमने 42 मिलियन एकड़ फीट पानी समंदर में फेंका है, $42 अरब का, और सिंध को डुबो के गया है। और ये पानी किसका था? इसमें 60% पानी दरिया काबल का था। ये दरिया सिंध का पानी नहीं था, काबल जो अटक पे आके शामिल होता है उसका था। उसने डुबोया आपको, और उसको डुबोने से बचाने के लिए सिर्फ काला बाग मियाँ वाली की साइट है जो काबल दरिया को रोक सकती है, वरना काबल को कोई नहीं रोक सकता। अब काबल के ऊपर इस तरफ आप क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, इस तरफ से पानी अब भी आज भी काबल के ऊपर नौशहरा पे आज के दिन में 10 जुलाई की बात कर रहा हूँ, मीडियम फ्लड चल रहा है। वरना काबल में तो अफगानिस्तान से पानी आना है। तो ये बना लें डैम, पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। काला बाग भी बना लें। ये सिंध के किसानों का क्या, पहले जो डैम है उसके अंदर कोई पानी रोक रहा है आपका? कोई पानी नहीं रोकेगा, पाकिस्तान की गारंटी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी जमात है कि उसको कोई देख भी नहीं सकता कि उसकी बगैर जो है ना वो सिंध को पीछे छोड़ के कोई आगे चला जाए। सिंध की बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान के लिए, सिंधियों की बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं किसानों के लिए, पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए। काला बाग की भी हिमायत करें और भाषा की भी हिमायत करें। तमाम डैम सिंध पे बन सकते हैं। 60,000 जो मेगावाट बिजली बन सकती है इन दरियाओं पे, और पाकिस्तान को हमेशा के लिए क़यामत तक की एक सिक्योरिटी मिल सकती है, फूड के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, इकनॉमिक्स के हवाले से।
मीशत के बारे से और पाकिस्तान की नस्लों